हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, टाटा स्टील की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो टाटा स्टील लिमिटेड इज एशियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी सेटअप इन 1907। तो अपने फील्ड के ये एक बहुत ही पुरानी एंड एक्सपीरियंस्ड कंपनी है। ये कंपनी बहुत बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 1,16,390 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, ऑलमोस्ट 3 की पी है, 31.6% है कंपनी की ROCE एंड 42.6% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 12.5%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 15.7% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में ठीक ठाक है। बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 5.35% है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 1.55% प्लेज हो रखा है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टर की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब क्रोर्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 63,698 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 69,615 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 53,627 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ तो दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 7,714 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 9,835 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 9,768 करोड़ की प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस की वजह से हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जितनी इनकम ग्रो करी है उससे कई ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है, इसीलिए ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो प्रॉफिट की तरह EPS की जो ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हो या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 के क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिली है, वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की इनकम ग्रोथ। बाकी सब जगह पे कंपनी में हम लोगों को नेगेटिव ग्रोथ ही देखने को मिली है इन जून 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो जून क्वार्टर की रिजल्ट निकल के आई है वो बहुत ही ज़्यादा वीक तो नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छा खासा वीक निकल के आई है जून क्वार्टर की रिजल्ट। अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में अच्छा खासा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बढ़िया है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन FY 2022। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 2200 करोड़ के आसपास की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव 10,075 करोड़ की हो चुकी है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग एंड गवर्नमेंट की होल्डिंग अनचेंज्ड है, बाकी FIIs एंड DIIs दोनों ने ही सेलिंग करी है इन जून क्वार्टर। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है एंड उस बड़े रिटेलर ने भी सेलिंग करी है इन जून क्वार्टर। एंड अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में
हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 24% से थोड़ा सा कम निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मुझे तो पूरा ट्रस्ट है इस कंपनी के ऊपर एंड मैं यही मानता हूँ टी फॉर टाटा एंड टी फॉर ट्रस्ट। तो अकॉर्डिंग टू मी ये एक टेम्पोररी फेज़ है, आगे चल के सब कुछ रिकवरी दिखा देगी कंपनी। ये एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है एंड पर्सनली मेरा जो भरोसा है वो टाटा ग्रुप के ऊपर बरकरार है एंड बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स लगे ही रहते हैं। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह यही बिलीव करते हो, यही बिलीव रखते हो टाटा ग्रुप के ऊपर, तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ अगर जून क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में पूछते हो तो जून क्वार्टर के रिजल्ट देख के मैं आप लोग को यही बोलूँगा, सिंपली अवॉइड दिस कंपनी अगर भरोसा नहीं है तो ही। तो गाइज़ अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है 840 रुपये के आसपास। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 840 रुपये के आसपास मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस अभी ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब ऑफिशियली ये कंपनी अभी डाउन ट्रेंड में है। तो जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को प्रॉपर्ली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हो जाने दो ऑन डेली बेसिस, उसके बाद शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना इन दिस कंपनी। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस अभी कंपनी दोनों लेवल्स के बीच में, दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में ट्रेड कर रही है। तो अभी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कि कंपनी यहाँ से गिर जाए और ये भी हो सकता है कि कंपनी ऊपर जाके यहाँ से रिजेक्शन फेस करके कंपनी नीचे जाए, और ये भी हो सकता है इसके ऊपर सक्सेसफुली क्रॉस करके निकल जाए। तो देखो गाइस अगर कंपनी यहाँ से लौट जाती है, मतलब बीच से अगर डायरेक्ट सपोर्ट तक गिर जाती है, और अगर हो सकता है कि कंपनी यहाँ से रिजेक्शन फेस करके अगर नीचे गिर जाती है, तो कुछ भी केसेस में अगर कंपनी नीचे गिर जाती है 840 रुपये के सपोर्ट तक, तो वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 840 रुपये। तो जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 1072 रुपीज़। और अगर कंपनी यहाँ पे ट्रेड करते करते सक्सेसफुली 1072 या तो फिर 73 रुपीज़ की जो डिस्टेंस है इसको सक्सेसफुली अगर कंपनी क्रॉस कर लेती है, तो उसके कंफर्मेशन के बाद कि कंपनी ने इसको सक्सेसफुली क्रॉस किया है, इसके कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 1394 रुपीज़। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।